जम्मू कश्मीर में पुंछ में और फौज और मिलिटेंट्स के बीच में इस वक्त एनकाउंटर जारी है। वादी के कई इलाकों में हिफाजती दस्तों की चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा श्रीनगर में खातून जवान भी सिक्योरिटी में तैनात कर दी गई हैं। फौजी सरबराह जनरल नरवणे ने पुंछ में एलओसी पर फॉरवर्ड इलाकों का दौरा किया और तमाम जो हालात है, जो इंतजाम किए गए हैं फौज की जानिब से, उनका जायजा भी लिया। आपको बता दें, दहशतगर्दों की दरअंदाजी के चलते फौज लगातार हाई अलर्ट पर है और जम्मू कश्मीर के पुंछ में फौज और मिलिटेंट्स के बीच एनकाउंटर का जो सिलसिला है वो भी मुसलसल जारी है। इसके अलावा वादी के कई इलाकों में हिफाजती दस्तों ने चौकसी बढ़ा दी है। श्रीनगर के मशहूर लाल चौक पर खातून जवान सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया है और अब खवातीन की भी चेकिंग यहां पर की जा रही है। और तमाम मालूमात देने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा रमेश बाली इस वक्त जुड़ गए हैं। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ खबर इस हवाले से अब तक? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से लगातार पुंछ जिले में जो इनकाउंटर चल रहा है, आपको बता दें आज 10वां दिन है और सबसे बड़ी बात है कि बाटादोया इलाके में रात भर जो रुक रुक कर गोलाबारी होती रही और सेना ने पूरी तरह दबाव बना दिया गया है। इससे पहले पुंछ में 2009 को एक इनकाउंटर हुआ जो 9 दिन चला था और ये पहला इनकाउंटर है पुंछ जिले में जो 10 दिन आज 10 दिन उसको हो गए हैं। और आपको बता देंगे ये जो पाटीदार का नाड़ इलाका है वहां पे आतंकी छुपे हुए हैं और जो सूत्रों के मुताबिक यही खबर आ रही है कि उन्होंने कंक्रीट बैंकर बनाए हुए हैं और सेना ने जो रात को 2 बैंकर को तबाह भी किया है, लेकिन अभी तक किसी आतंकी मारे जाने की खबर नहीं है। जी रमेश, इसके अलावा हमने देखा श्रीनगर के लाल चौक पर खवातीन एहलकार जो हैं फौज की, उन्हें भी तैनात कर दिया गया है और अब वादी में खवातीन की भी तलाशी की जा रही है। आज से पहले ये देखने को नहीं मिला। तकरीबन 30 साल के बाद ये सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है, तो साफ तौर पर फौज हाई अलर्ट पर है इस दौरान। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी जो इस इलाके का दौरा किया है और उसके बाद जो सुरक्षा का और कड़ा कर दिया गया है और पहली बार बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसी के चलते जो लाल चौक पर जो महिला को भी डिप्यूट किया गया है और हर आने जाने की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि पहले जो जवान तो जो महिला उनकी चेकिंग नहीं करते थे, जो मतलब भी वहां पे कर दिया गया है। इससे यही लगता है कि आने वाले दिन में एक बड़ी होने वाली है और जो जरूरी भी है वो लगता भी है कि इन दिनों मौसम आने वाले दिन में बर्फबारी हो सकती है तो पहले ही। और हमने देखा कि जो आने जाने वाले लोग हैं, गांव, जंगली इलाके, गांव में ही नहीं बल्कि जो शहरी इलाके हैं वहां पर भी मुसलसल चेकिंग जो है फौज की जानिब से वो की जा रही है। तो अवाम का क्या रुख है इस बारे में? ताउन दे रही है अवाम फौज को इस दौरान? जी बिल्कुल, जो आवाम है वो भी चाहती है कि जो का सफाया किए गए जो मिलिटेंसी अब एक बार फिर से बढ़ गई है वो खत्म की जाए और उसमें जो आम लोग हैं यही चाहते हैं और पुलिस के साथ जो चेकिंग भी करवा रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाजरीन को मालूमात देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते खबरों में आगे, कश्मीर में हिफाजती दस्ते दहशतगर्दों पर आखिरी हमले में जुट गए हैं। हिफाजती दस्तों की दहशतगर्दों की हर उस साजिश पर सख्त नजर है जो वादी में बदअमनी फैलाने के लिए रची जा रही है। रात के अंधेरे में कई बार दहशतगर्द फौज की नजरों से बच निकलने में कामयाब हो जाते थे, लेकिन अब दहशतगर्दों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि एक भी दहशतगर्द बच न पाए। कश्मीर में दहशतगर्दों के लिए ताबूत पूरी तरह से तैयार है। अब बस इंतजार है तो उस ताबूत में आखिरी कील ठोकने का। इस आखिरी कील के लिए हिंदुस्तानी फौज ने वादी में ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत कर दी है। सिक्योरिटी एजेंसीज इस पूरे इलाके के अंदर नाइट पेट्रोलिंग कर रही है, जिसको हम कहते हैं एरिया डोमिनेशन भी। ये पेट्रोलिंग इसलिए की जा रही है जिस तरह से कुलगाम में टारगेट किलिंग हो रही है, जिसको हम हाइब्रिड टेररिस्ट कह रहे हैं, और उनको ढूंढने के लिए
ये सिक्योरिटी एजेंसीज रात में निकल रही हैं ताकि जो भी संदिग्ध आतंकी है या संदिग्ध आदमी है उसको रोका जाए, टोका जाए और पकड़ा जाए कि कौन इन हत्याओं के पीछे। रात के अंधेरे में कई बार दहशतगर्द फौज की नजरों से बच निकलने में कामयाब हो जाते थे, लेकिन अब दहशतगर्दों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि एक भी दहशतगर्द बच न पाए। ये आप इस समय कैमरे पर देख रहे हैं ड्रोन, जिसके जरिए अनंतनाग के मोंगहोल जो ब्रिज का जो एरिया है यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है। सीआरपीएफ इस समय मौजूद है क्योंकि रात का समय है और हर चीज और हर जगह जाकर के फिजिकली चेक नहीं किया जा सकता, लेकिन सिक्योरिटी बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ आतंकी कहीं छिपे हुए तो नहीं है और जिस तरह से प्रवासी नागरिकों की किलिंग हो रही है उसको लेकर के कोई खतरा तो नहीं है। तो यही वजह है कि ये एरिया डोमिनेशन जो किया जा रहा है, सिक्योरिटी एजेंसीज जो कर रही हैं वो पेट्रोलिंग तो कर ही रही हैं, इसके साथ साथ ड्रोन से भी इस पूरे इलाके की नजर रख रही है। अनंतनाग में देर रात आने जाने वाली सभी गाड़ियों की पूरी चेकिंग की जा रही है। जंगलों में ही नहीं, शहरी और कस्बाई इलाकों में भी दहशतगर्दों की धरपकड़ के लिए सख्त निगरानी की जा रही है। हर आने जाने वाले की जांच की जा रही है ताकि आम लोगों पर हमला करके छिपने वाले दहशतगर्द बच न पाए। जिस तरह से अभी गतिविधियां बदल रही है यहाँ के हालात के हिसाब से, तो हम भी उसी हिसाब से अपना जो कार्रवाई बदलते हैं। तो अभी देखा गया कि रात को थोड़ा गतिविधियां बढ़ गई है, तो हमने भी अपना गश्त, पेट्रोलिंग वगैरह अलग अलग जगह में अपना एरिया में ये हम लोग बढ़ा दिए हैं। ऑपरेशन क्लीन को लेकर फौज कितनी संजीदा है, इसकी भी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यह है श्रीनगर का मशहूर लाल चौक। हिफाजत के लिए यहाँ खवातीन अहलकारों को भी लगाया गया है। इतना ही नहीं, 30 साल में पहली बार लाल चौक पर खवातीन की भी चेकिंग की जा रही है। उधर पुंछ इलाके के करीब भाटा दूरिया के जंगलों और नालों में सिक्योरिटी फोर्सेस का कई दिनों से दहशतगर्दों को घेरने का सिलसिला जारी है। इन जंगलों में सेना के साथ दहशतगर्दों का एनकाउंटर लगातार जारी है। फौज ने आसपास के गांव वालों को वार्निंग दी है कि वो जंगलों की ओर न जाएं। बाटादूड़िया के इलाके में सभी मस्जिदों से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि सभी लोग अपने घरों के अंदर रहें, घरों से बाहर ना निकले और जंगल की तरफ ना जाएं। हाल ही में मजदूरों के कत्ल से घाटी में दहशत है। अनंतनाग के ईंट के भट्टों पर काम करने वाले कई मजदूर अब जम्मू की तरफ जा रहे हैं। इन मजदूरों का कहना है कि ठंड बढ़ने की वजह से उनका काम अब खत्म हो गया है। बारिश हुआ तो बंद हो गया ठंडी में। तो बारिश जम्मू में नहीं हो रही? बारिश हो रहा है मगर वहाँ काम चलता है। अच्छा, तो यहाँ पे अब नहीं चलेगा? यहाँ नहीं चलेगा, बर्फ पड़ेगा तो कहाँ चलेगा। अच्छा, तो ठंड के मौसम में यहाँ पे काम खत्म हो जाता है? हाँ, खत्म हो जाता है। यहाँ का सीजन खत्म हो गया हमारा, अब जाके आगे जम्मू में काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सीजन के हिसाब से काम होता है? यहाँ हम लोग 4 महीने के लिए आते हैं, 4 महीने काम करेंगे, फिर उसके बाद चले जाते हैं। सिक्योरिटी की चौकसी से दहशतगर्दों में बौखलाहट है। खुफिया जराये के मुताबिक कश्मीर के अनंतनाग जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड अटैक की कोशिश हो सकती है। इतना ही नहीं, कश्मीर में दहशतगर्द हमले के लिए बॉर्डर पार से लश्कर-ए-तैयबा के दहशतगर्दों को घुसपैठ कराने की तैयारी है। लिहाजा सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर हैं। खुद फौज के सदर मनोज मुकुल नरवणे पुंछ में एलओसी पर हसास इलाकों का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान फौजी एहलकारों ने उन्हें इंतजामात से जुड़ी तमाम जानकारियां दी। साफ है कि फौज इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब की बार वादी में दहशतगर्दी के पूरे सफाई की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और नाजरीन, पुंछ में 9 जवानों की शहादत और दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बीच आर्मी चीफ MM नरवणे 2 रोजा जम्मू दौरे पर हैं। दौरे से पहले दिन उन्होंने फौज के अफसर्स के साथ मीटिंग की और सिक्योरिटी हालात की जानकारी ली। यहाँ उनके साथ व्हाइट नाइट कोर के JOC, नॉर्दर्न कमान के JOC समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। इसके बाद वो नागरोट वाके फौज हेडक्वार्टर पहुंचे। पुंछ में उन्होंने व्हाइट नाइट कोर के फॉरवर्ड पोस्ट के आसपास के इलाकों का दौरा किया। LOC के पास पहुंचकर उन्होंने ताजा हालात का जायजा भी लिया। फौज ऑफिसर्स ने उन्हें मौजूदा हालात और दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन की जानकारी दी। नरवणे का कहना है ये दौरा काफी अहम है।